हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। दोनों में डिफरेंस बताया जाएगा। रूमेटॉइड शब्द निकला है रूमेटिज्म से। रूमेटिज्म का मतलब है कि ये मस्कुलोस्केलेटल इलनेस है। मस्कुलो मीन्स मसल, स्केलेटल मीन्स ऑल द बोन्स इन योर बॉडीज। तो इन चीज़ों को ये जो है अफेक्ट करता है। एंड अर्थराइटिस में अर्थ का मतलब है जॉइंट एंड आइटिस आप सबको पता है दैट इज़ इन्फ्लेमेशन। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ी सी बोन की बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, जॉइंट की बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि जॉइंट बनता कैसे है, क्या होता है, क्या सिस्टम है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे एक बोन है, यहाँ पे दूसरी बोन है। कभी कभी 2 या 3 बोन से भी जॉइंट बनता है। तो हम 2 बोन का एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो इस बोन और इस बोन में जॉइंट बन रहा है। अब क्या होता है, ये जो आपका जो ये वाला पोर्शन है दिस इज़ द बोन, और ये जो ग्रीन वाला अलग सा दिख रहा है ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज। मतलब जहाँ से ये आर्टिकुलेट करेंगे वहाँ पे कार्टिलेज है। किस लिए है वो ऑब्वियस है कि फ्रिक्शन ना हो, इसलिए ये आर्टिकुलर कार्टिलेज यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये आपका जो पिंक पोर्शन दिख रहा है, पिंक लाइन मैंने एक बोन से दूसरी बोन में लगाई है, एक बोन के पेरियोस्टियम से दूसरी बोन के पेरियोस्टियम में लगाई है। ये फाइब्रस कैप्सूल है। आपने कैप्सूल देखी होगी। क्या होता है, कैप्सूल बाहर से तो बंद होती है पर अंदर उसमें क्या होती है, मेडिसिन। तो वो जो बाहर है वो मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन जो अंदर है वो है। वो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर में वो हार्ड कैप्सूल दी गई है। वैसा ही यहाँ पे भी है। जहाँ पे भी आपको कैप्सूल दिखे ना, उसका मतलब यही समझो कि उसका मेन काम जो है प्रोटेक्शन में। तो इस कैप्सूल के अंदर है साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि अब ऑब्वियसली साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करेगी, और उसका काम क्या है, डेब्रिस को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, और फ्रिक्शन को कम करने के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है बोन्स के द्वारा। तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस इज बेसिकली एन ऑटो इम्यून डिजीज। मतलब हमारे शरीर के अंदर ही कुछ ऐसे फैक्टर्स पैदा होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम ही कुछ ऐसे फैक्टर्स पैदा करता है जिससे कि हमारे शरीर को ही नुकसान झेलना पड़ता है। ये बेसिकली स्मॉल जॉइंट्स को टारगेट करता है। इसमें स्मॉल जॉइंट्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। कि इटियोलॉजी क्या है या रिस्क फैक्टर्स क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। शरीर में अगर ये जीन्स हो, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR1 एंड ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR4, अगर ये जीन्स हमारे अंदर हो तो हमारे शरीर में ज़्यादा टेंडेंसी होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस से अफेक्ट हो। जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों जो है एक साथ चलेंगे। मतलब इसमें हमारे शरीर में ऐसा नहीं है कि अगर जीन्स है उससे ही होगा। एनवायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, जैसे कि कोई पैथोजन हो गया बाहर शरीर के, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया कोई, अगर वो हमारे शरीर में एनवायरनमेंट से एंटर कर जाएगा। उसने क्या किया, हमारे शरीर के जो एंटीजन्स थे उसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, और किन किन को ज़्यादातर मॉडिफाई करता है, दैट इज़ IgG, टाइप 2 कोलेजन, एंड नेक्स्ट इज विमेंटिन। अब इन सब में जब चेंज होगा तो ये एक प्रोटीन है आर्जिनिन, जो कि सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इन सब चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप बेसिकली समझ लीजिए। अब क्या हुआ कि जब ये थोड़े चेंजेस हुए, अब हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम इज़ वेरी स्मार्ट। उसने बोला कि ये हमारे शरीर में भाई ऐसे तो नहीं थे पहले, थोड़े चेंजेस हुए हैं इनमें। तो वो क्या हुआ कि उसने क्या किया, इनको पहचानने से इनकार कर दिया कि तुम कहीं बाहर से आए हुए हो। ठीक है, अब वो एंटीजन जो है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ चल पड़ता है लिम्फ नोड में। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या कर देते हैं, CD4 टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जो कि बी सेल की प्रोलिफरेशन करते हैं। प्रोलिफरेशन मींस इंक्रीज इन दी नंबर, और जो बी सेल वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि आगे जाके आपकी जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। अब एंटीजन के खिलाफ, जो कि हमारा एंटीजन यहाँ पे चेंज हुआ है, उसके खिलाफ हमें हमारे शरीर को, इम्यून सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अब ये क्या है, ये और ये टी सेल और एंटीबॉडीज जाके जॉइंट में जाके वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। ठीक है,
मान लो ये जॉइंट है, यहाँ पे ये अंदर गई और यहाँ पे ये इकट्ठा होना शुरू होगी टी सेल्स और एंटीबॉडीज हमारे जॉइंट में अंदर जाके। अब इन टी सेल्स ने क्या किया, मान लो ये टी सेल्स है, इन्होंने प्रोड्यूस किए साइटोकाइंस, ठीक है, वजह से यहाँ पे आगे मैक्रोफेजेस, साइटोकाइन प्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पे आगे मैक्रोफेजेस, रिक्रूट मैक्रोफेजेस, ठीक है। और मैक्रोफेजेस ने क्या किया, और ज़्यादा साइटोकाइंस प्रोड्यूस कर लिए, जैसे यहाँ देख सकते हो, और इस वजह से क्या हुआ, साइनोवियल सेल्स में इंक्रीज हो गया नंबर साइनोवियल सेल्स का। अब दोबारा जॉइंट में आ जाओ, साइनोवियल मेम्ब्रेन दिख रही होगी आपको ब्लू कलर की। अब क्या हुआ, साइनोवियल सेल्स का जब नंबर इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, वो लोग क्या करेंगे, जब नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, आपका जो जॉइंट है कुछ ऐसा दिखेगा। अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्वेलिंग, ठीक है। जब इसका नंबर इंक्रीज हो गया तो इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है, स्वेलिंग। अब क्या हुआ, लीच का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा तो ये जो दो बोन्स है ये आपस में फ्रिक्शन कॉज करेगी। अब ये आर्टिकुलेट कार्टिलेज धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होके अब ये दोनों बोन में क्या होगा, फ्रिक्शन कॉज होगा, इसकी वजह से पेन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी और ये सब चीज़ें होगी। उसके बाद जब हमारे कुछ सेल्स है वहाँ पे हमारे कुछ सेल्स है जो एंजियोजेनेसिस प्रोड्यूस करेंगे, मतलब नई ब्लड सप्लाई यहाँ पे आएगी, उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन और बढ़ती जाएगी। अब ये साइटोकाइनिन्स भी क्या है, ये एक जगह पे रुकेंगे नहीं, ये पूरे शरीर में ट्रेवल करने की कोशिश करेंगे और इसकी वजह से ये डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करेंगे, शरीर को अफेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपके जो साइटोकाइनिन्स। क्लिनिकल फीचर्स मीन्स कि अब क्या होगा ऐसा, इस रूमेटॉइड अर्थराइटिस के होने के बाद हमारे शरीर में सबसे पहले तो स्टिफनेस आएगी जॉइंट में, ठीक है, पेन तो ऑब्वियसली होगा ही, इन्फ्लेमेशन के तो सारे साइंस होंगे, और मॉर्निंग में ज़्यादा पेन होगा, ठीक है, वो एग्रावेशन इन दी मॉर्निंग। पेन है, टेंडरनेस है, टेंडरनेस क्या होता है आपको पता होगा, जब हम किसी चीज़ को टच करेंगे तो वहाँ पे वो जो पेन कॉज करेगा हमारा टच करने से, उसको बोलेंगे हम टेंडरनेस। और थोड़े से लम्प्स भी हमारे जॉइंट्स के अराउंड बन जाएंगे और उसको बोलेंगे हम रियोमेटॉइड नोड्यूल्स, ठीक है, जो कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी हमारे को हेल्प करेंगे, लम्प्स अंडर दी स्किन। अब नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशंस में हम ऐसा क्या करें कि ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये रियोमेटॉइड अर्थराइटिस ही है। तो सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे और ब्लड टेस्ट में हमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी, दैट इज़ रियोमेटॉइड फैक्टर। जब हमने पीछे पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी थी उसकी, तो उसमें क्या होता है कि ये रियोमेटॉइड फैक्टर जो है प्रोड्यूस होता है, जो कि आपकी ब्लड केमिस्ट्री में उस दौरान मिलेगा। और एक एंटीजन भी मिलेगा आपको, दैट इज CCP एंटीजन भी आपको आपके ब्लड सेल में मिलेगा। एक्सरे में आपको पता है स्वेलिंग वगैरह मिलेगी, एक्सरे भी ज़रूरी है, एक्सरे CT स्कैन MRI आप करवा सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इससे डिफ्रेंशिएट करना है आपको रियोमेटॉइड अर्थराइटिस को। इसका ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो मेडिसिन कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रही है, मेडिसिन जो है इस ट्रीटमेंट का हिस्सा है। वैसे 3-4 मेडिसिन दी जाती है पर वो मेडिसिन भी हिस्सा है। कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को कि वो कौन सी मेडिसिन है अगर आपको पता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बेसिक चीज़ें जानेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इसको क्या करना है, दोनों को हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि इसमें क्या, दोनों में क्या फ़र्क है। ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे पहली बात ये लार्ज जॉइंट्स में होता है, ठीक है, और रियोमेटॉइड अर्थराइटिस स्मॉल जॉइंट्स में होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क फैक्टर मेन जो है अल्कोहल इनटेक, ठीक है, अल्कोहल की वजह से, और यहाँ पे होता है स्मोकिंग की वजह से। अच्छा, लार्ज जॉइंट में भी जो वेट बियरिंग एरियाज है, जैसे कि नी जॉइंट है और आपकी स्पाइन है, हिप जॉइंट है, उनमें ज़्यादा होता है। और स्मॉल जॉइंट यहाँ पे ज़्यादा कहाँ होता है, हाथों में और पैरों में, ठीक है, फिंगर्स में, इंटरफेलेंजियल है, मेटाफेलेंजियल है, वो जॉइंट्स में, ठीक है। यहाँ पे डीजेनरेशन ज़्यादा होगी टिश्यूज़ की। और डीजनरेशन, आर्टिकुलर कार्टिलेज आपको बताया था ना पीछे, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो दो जॉइंट के बीच में, उसकी डीजनरेशन यहाँ पे ज़्यादा होगी। और यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन।
इन्फ्लामेशन। और इसका एक मेन कॉज और भी है अल्कोहल के साथ, ट्रॉमा। एज इसमें होती है लेटर हाफ में, मतलब जब थोड़े बुढ़े होने वाले होते हैं, और यहाँ पे 25 से 55 साल में कभी भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों सेक्स जो है इक्वली अफेक्टेड है, और यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टेड फीमेल होती है। यहाँ पे ओबेसिटी भी एक फैक्टर है, पर रूमेटॉइड में ओबेसिटी कोई फैक्टर है नहीं। इसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई जब कम हो तब ये हो सकता है। पर यहाँ पे इन्फ्लामेशन कब होती है, जब वहाँ पे दोबारा ब्लड सप्लाई आती है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका भी कोई खास है नहीं, इसमें भी यही है कि फिजियोथेरेपी वगैरह से आप ठीक कर सकते हो, इसमें तो सर्जरी ही करनी पड़ेगी आपको। और इसमें थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह से हो जाता है थोड़ा। और ऑपरेटिव ट्रीटमेंट इसमें ऑस्टियोटमी, आर्थोप्लास्टी, आर्थोडेसिस, मतलब कि या तो जॉइंट को ऐसे इसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में, या ऑस्टियोटॉमी मतलब जो आपकी जो भी उसमें दिक्कत है जॉइंट में उसको ठीक कर दो। आर्थोप्लास्टी में आपका एक आर्टिफिशियल जॉइंट बना लो, मतलब जो जो चीज़ मिसिंग है वो बाहर से लगवा लो उसमें। नी जॉइंट में क्या होता है रिमेटॉइड अर्थराइटिस में, जब आपकी नी में होता है तो कभी कभी क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन ना पीछे की तरफ बल्ज हो जाती है, और उस बल्जिंग की वजह से क्या होता है, ऐसा कुछ मोटा स्किन में पीछे दिखाई देने लग जाता है। ये रिमेटॉइड अर्थराइटिस का कैरेक्टरिस्टिक है, ऑस्टियो में नहीं होता ये। आज के लिए एक क्वेश्चन है, आज मैं एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ आपको कि व्हाट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट इन द बॉडी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये केबीसी में आया हुआ है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट इन द बॉडी। यहाँ से शुरू करते हैं। स्कल में जो जॉइंट्स होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड, नेक्स्ट इज स्पाइन में जो जॉइंट है वो कॉम्प्लिकेटेड है, और नेक्स्ट इज हिप जॉइंट, एंड लास्ट इज नी जॉइंट। ये चारों ऑप्शंस है, ये क्वेश्चन है आज का क्विज का, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ मुझे। विनर को एक स्पेशल प्राइज़ दिया जाएगा। विनर मतलब कि जो सबसे पहले इसका जवाब देगा वो। और मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैंने लिंक दिया हुआ है आप डिस्क्रिप्शन में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।